नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वकील साहब हाजिर हों। वकील साहब हाजिर हों के साथ साथ एक ऐसी सीरीज की हमने शुरुआत की है जहां पर आपको जो बेसिक छोटी बातें हैं, लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, वोकैब हैं, मैगजीन्स हैं, जो सीरीज के दौरान जब आप क्रिमिनल लॉ सीरीज देखेंगे, एट्रोसिटीज के ऊपर देखेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर सीरीज देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सीरीज देखेंगे, वकील साहब आपके साथ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और ऐसी टर्मिनोलॉजीज और मैगजीन्स डिस्कस करेंगे जिसका जो बेसिक जो मीनिंग है, जो लेमन मीनिंग है, वो जनता तक नहीं पहुंचता। तो आज का बेसिक ज्ञान क्या है? आज का बेसिक ज्ञान है क्रिमिनल लॉ सीरीज जो हमारी चल रही है, इससे रिलेटेड कि कौन से कानून, जैसे कि इंडियन पिनल कोड, CRPC और एविडेंस, ये तीन कानूनों की क्या अहमियत है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसके बाद जैसे ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मोशन में आता है तो ये कानून और ये एक्ट्स जो बनाए गए हैं, इनकी क्या इम्प्लीकेशंस है, कैसे रोल ये प्ले करते हैं। तो शुरू करते हैं इंडियन पिनल कोड से। अब इंडियन पिनल कोड क्या है? इंडियन पिनल कोड बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जो परिभाषा बताता है, यानी कि बेसिकली डिफाइन करता है किसी भी क्राइम को। आप बेसिकली IPC में देखेंगे तो डेफिनेशंस के साथ पनिशमेंट दी गई है, साथ में ऑफेंस को क्लासिफाई किया गया है कि बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कौन ट्रायल करेगा, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। तो IPC के अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे 511 सेक्शन दिए गए हैं, 23 चैप्टर्स दिए गए हैं। और थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ऑफेंसेस को कैटेगराइज किया गया है चैप्टर्स में, जैसे कि कभी किसी ने किसी के पर शारीरिक हमला किया, यानी कि अगेंस्ट बॉडी एक ऑफेंस आ गया, तो एक चैप्टर बना दिया ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। अब किसी ने किसी की कार को तोड़फोड़ कर दिया, चोरी कर ली, या इसी तरीके का कोई डिस्ट्रक्शन कर दिया या बेनिफिट ले लिया, तो उसके लिए आ गया ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही IPC में सारे ऑफेंसेस को कैटेगराइज किया गया है। तो IPC बेसिकली क्राइम की डेफिनेशन। दूसरा जाते हैं, अब ये तो पता चल गया कि डिफाइनिंग जो पार्ट है वो IPC है, लेकिन दूसरी चीज क्या है जो प्रोसीजर को बताएगी, वो है हमारा CRPC 1973। अब इसमें क्या किया गया है, इन्होंने ऐसे ही इसको 37 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और 484 सेक्शंस इसमें दिए गए हैं। CRPC बेसिकली क्या है, अब घटना हो चुकी है, डिफाइनिंग पार्ट ने बता दिया IPC ने कि मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, असोल्ट हुआ है। अब दूसरा पार्ट क्या है, वो बताएगा कि कंप्लेंट कैसे करोगे, अरेस्ट कैसे करोगे, इसका ट्रायल कैसे करोगे, जजमेंट कैसे दोगे, तो ये CRPC बताएगा। तो CRPC में आप देखेंगे लास्ट में सेक्शंस जैसे ही खत्म होते हैं तो शेड्यूल दिए गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में आपका क्या दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस दी गई है, यानी कि जो IPC में क्लासिफिकेशन है उसको यहां पर थोड़ा अच्छे से दे रखा है, एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, कॉलम्स बना रखे हैं, 6 वर्टिकल कॉलम्स बना रखे हैं जिसमें सेक्शन से लेके ट्रायल बाय विच मजिस्ट्रेट तक जो है पूरा दिया गया है। तीसरी जो चीज आप देखेंगे, तीसरा कानून जो यहां पर काम करता है, तीसरा कानून काम करता है लॉ ऑफ एविडेंस, यानी कि जब घटना होती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और जब जज के पास एक पूरी फाइल चार्जशीट के फॉर्म में एक पोथा पहुंचता है, तो वो सारी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस कलेक्ट करती है, क्या क्राइम वाकई हुआ है या क्राइम नहीं हुआ है, हुआ है तो किस पर्टिकुलर पर्सन ने किया है, क्या एक्यूज्ड ने क्राइम किया है कुछ, क्या उसका एक्यूज्ड का क्राइम में कुछ पार्ट प्ले किया है, उसने क्या रोल है उसका। तो ये सारे एविडेंसेस, सपोर्टिंग एविडेंसेस, ये ऐसे एविडेंसेस जो डिनाइल करते हो कि एक्यूज्ड का इसमें कोई मतलब नहीं है, ये सारे कलेक्शन करेगी पुलिस। कलेक्ट करके एक पोथा बनाएगी जिसको चार्जशीट हम जानते हैं, बोल देते हैं कि भाई पर्चा बना दिया है, चार्जशीट फाइल कर दी है। इस चार्जशीट में ये सारी जानकारी दी जाती है और यहीं पर एविडेंस में सब कुछ बेसिकली बताया जाता है। तो 3 बातें हमने जानी बेसिकली, 3 कानून किसी भी क्रिमिनल एक्ट के बाद जो रोल में आते हैं। पहला आता है IPC जो डिफाइन करता है, दूसरी बात हमने देखी CRPC बताएगा उसका प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, कानूनी प्रक्रिया क्या है। तीसरा कानून, ये भी बेसिकली हम कहें तो काइंड ऑफ प्रोसीजर ही है, बट इट्स एन एडजेक्टिव लॉ जो उसकी विशेषताओं पर ज्यादा ध्यान देता है, पर्टिकुलर एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है या क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, इन सारी बातों पर ध्यान देता है। इसको बोलते हैं हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो बेसिक ज्ञान में आज के लिए इतना ही।